हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि बेसिकली डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो हम सब ने ये सुना है कि डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं और कैसे निकालते हैं, तो ये हम जानते हैं। बट हम इसके इंट्यूशन को देखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है कि हम एक एरिया फाइंड करते हैं। ओके, हम एरिया फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू, मेरे पे एक मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है मेरे पास, ए इज इक्वल टू 2 1 6 3। तो मैं सिंपल इसका जो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला है वो है 3 × 2 हो जाएगा -1 × 6। तो 2 × 3 -1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या है? 0 है। लेकिन अगर मैं इसकी इंट्यूशन की बात करूं कि ज़ीरो मुझे मिला है, तो बेसिकली ज़ीरो क्या है? मीन्स मैं बोल रहा हूँ एरिया मिल रहा है मुझे, तो इट मीन्स दैट एरिया ज़ीरो है। बट अब हम देखेंगे इसको, हम कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो किसी चीज़ का एरिया ज़ीरो मिलना तो मीन्स हम उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम उसे देखेंगे। तो ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 2 1 और जो सेकंड है हमारे पास 6 3। 2 1 एंड 6 3 एक सेम लाइन पे हैं, तो इसलिए इसका एरिया क्या है? 0 है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इफ़ मेरे पास एक एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 2 1 3 4। अब मैं इसका इफ डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ तो ये क्या हो जाता है? 4 × 2 -1 × 3। तो यहाँ पे आ जाता है 8 - 3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो इट मीन्स दैट डिटर्मिनेंट क्या है? 5 है। तो हमारे पास तो एक सिंपल फॉर जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने सिंपल फार्मूला दे दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपका डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हम बेसिकली इसमें क्या देखेंगे? हम स्क्रैच से देखेंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ओके, तो इसका इंट्यूशन मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इसका इंट्यूशन क्या है इसके पीछे। तो हम अगर इसको प्लॉट करते हैं 2 1 एंड 3 4 को, तो यहाँ पे आप देखें ए डी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो मेरा ए डी है ये है 2 1 वेक्टर, और जो ये मेरे पास ए बी है ये है 3 4, ये है 3 4 वेक्टर। ओके, और अगर मैं इसको सिमिलरली उन जो दो ये लाइंस हैं उसके पैरेलल एक पैरेलल पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ कर दूं उन्हीं के पैरेलल, तो मेरे पास एक पैरोग्राम बन के आ जाता है। ओके, और अगर मैं इनकी जो साइड्स की जो लेंथ निकालो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड ए बी बी सी सी डी एंड डी। तो लेफ्ट साइड में ए बी अगर आप देख पाए, इट इज़ √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर कोई पाइथागोरस थ्योरम मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाता है? 5। और ए डी हमारे पास आ जाता है √5। ओके, इज इक्वल टू बी सी। अब हम इतना जान चुके हैं, जो हमारी जो हमारी लेंथ है इस पैराग्राम की वो है 5 एंड √5। ओके, 5 √5, 5 √5 हमारे पास जो लेंथ आ जाती है पूरे जो 4 साइड्स ऑफ पैराग्राम की। अब हमें क्या करना है? इस पैराग्राम का एरिया फाइंड करना है, और हमें जो एरिया मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 5। क्योंकि हमने निकाला है, हमने कहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो एरिया होता है, तो हमें इस जो पैराग्राम का एरिया है वो इज इक्वल टू होना चाहिए 5 के बराबर। ओके, तो अब हम बात करते हैं, पहले हम रिकैप में देखते हैं कि हमने पिछले उसमें क्या देखा था पिछली स्लाइड में। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था सिमिलरली जो एक पैराग्राम। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है? अगर कोई पैराग्राम ऐसा है, इस तरीके से है, तो एरिया क्या होता है कि यहाँ पे से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ हाइट, तो इसका हो जाता है, और जिस उस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं बेस। तो बेस इंटू हाइट जब हम करते हैं तो उसका एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट, पैराग्राम का एरिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, इस सेकंड वाले फिगर में देखिए आप, एक ड्रॉप कर दिया है हमने यहाँ पे डी से, डी मीन्स जो डी है, डी पॉइंट है, उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बी ए पे और ए बी पे।
कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी पे जो कि हमने बेस लिया है, और ये तो मीन्स ए बी इंटू अगर मैं एच करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ पैराग्राम। ओके। तो अगर हम राइट साइड में देखें, सिमिलरली अगर मैंने ये जो ए डी है, ओके पहले हम लेफ्ट साइड में देखते हैं। जो ए डी हमारे पास क्या था, दो वेक्टर थे, एक था हमारे पास 2 and 1 और दूसरा था हमारे पास 3 and 4, जो मैट्रिक्स में थे। हम एक बार उसी में देखेंगे 2 1 and 3 4। ओके, तो हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स इस तरीके से थी, ए इज इक्वल टू 2 1 3 4। ओके, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ए 2 1 एक वेक्टर और 3 4 दूसरा वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एच, जो कि हमें पता नहीं है, एच हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट हमें एच फाइंड करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में आप उसका एक बार चेक कीजिएगा, अब यहाँ पे जो थीटा वन है, जो थीटा वन है वो पूरा ए डी सी ट्रेंगल का है, जो थीटा वन है वो पूरा ए डी सी ट्रेंगल का है, और थीटा टू है वो है ए बी ई ट्रेंगल में, ए बी ई ट्रेंगल में। और अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा हमें पता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है टेन थीटा वन इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी कर सकता हूँ मैं इसे, और टेन थीटा टू इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। तो मैं बेसिकली ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू करता हूँ तो मेरे पास ये थीटा आ जाता है, बेसिकली ये थीटा, ये वाला थीटा आ जाता है। ओके, ये थीटा आ जाता है मेरे पास। तो इस थीटा को निकालने के बाद मैं अपने जो हाइट है एच है उसको निकाल सकता हूँ। ओके, आइदर साइन थीटा यूज़ करके या टेन थीटा यूज़ करके। तो इन फिगर, अगर अब हम पहले इसकी बात करें, इन ट्रैंगल, यहाँ पे देखें, इन ट्रैंगल ए बी एफ, तो ए बी एफ ये वाला, ये बड़ा ट्रैंगल है ए बी एफ। तो इसमें हम बात करें तो हमारे पास टेन थीटा वन इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 4/3। तो हमारी जो हाइट परपेंडिकुलर है वो है 4 अप डिवाइडेड बाई जो हाइपर बेस है वो है 3। सो अब हम बात करते हैं, थीटा वन इज इक्वल टू हो जाता है आपका टेन इनवर्स 4/3, और थीटा वन आ जाता है आपका 53.13 डिग्री। सिमिलरली आपको निकालना है थीटा टू इन ट्रैंगल ए डी। अब आपका ट्रैंगल कहाँ है, ए डी, ये वाला ए डी ई, ए डी ई में निकालना है आपको थीटा टू। तो थीटा टू होता है आपका इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है आपका 1 और जो बेस है वो है 2 यूनिट चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाता है थीटा टू आ जाता है 26.565। ओके, और हमारे पास ये दोनों आ गए थीटा वन एंड थीटा टू यहाँ पे। तो इफ़ मैं बात करूँ थीटा की, इफ़ मैं थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू करता हूँ, सी हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास थीटा वन है, यहाँ पे हमारे पास थीटा टू है, लेकिन हमें निकालना ये है थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा टू है, यहाँ पे हमारे पास थीटा वन है। अगर मैं थीटा वन माइनस थीटा टू करता हूँ तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा थीटा। तो थीटा मेरे पास आ जाता है 26.565। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा था। ओके, और ये मेरी ये साइड है वो है 5 और √5 जो हम पीछे स्लाइड्स में निकाल चुके हैं, जो लेंथ ऑफ पैराग्राम, साइड्स ऑफ पैराग्राम है। ओके, सो नाउ इन ट्रैंगल ए डी जी, अब हम ट्रैंगल में देखेंगे ए डी जी में। तो इफ़ मैं लगाता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, क्योंकि मेरे पास मुझे परपेंडिकुलर निकालना है जो कि है एच, और मेरे पास ऑलरेडी इसका हाइपोटेन्यूज है क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए डी है, तो यहाँ पे हो जाती है वो हाइपोटेन्यूज √5 है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखता हूँ 26.565 इज इक्वल टू एच अपॉन √5। तो यहाँ पे हमारे एच आ जाता है 0.99, जिसको कि मैं अप्रोक्स कर सकता हूँ 1। ओके, 0.9 मीन्स इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो मेरा बेस है जहाँ पे कि वो एच जाके परपेंडिकुलर बना रहा है, उसकी जो लेंथ वो है ए बी, तो उसकी लेंथ है 5।
ओके 5 यूनिट्स, तो मैं एरिया ऑफ पैराग्राम क्या लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो है ए बी इंटू हाइट, हाइट है एच, ओके, इज इक्वल टू 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 मीन्स 5 हो जाता है। तो एरिया जो है यहाँ पे आ गया आपका 5, और जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था तो वो कुछ नहीं है, नथिंग बट द एरिया। तो आप इस पूरे वीडियो में समझे होंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया है। और अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका नहीं रहता तो हमें इतने लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता। बट जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक सिंपल उसमें बना दिया है कि जस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग द मीन्स जो R1 C1 है, और जो उसका जो आपके नीचे है R2 C2, ओके। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करके और माइनस ऑफ जब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम इसमें करते हैं ABCD, तो हमें AD माइनस CB कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डिटर्मिनेंट आ जा रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा सिंपल वे है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो तो आज हम ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम आगे देखेंगे कुछ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, एंड उसके बाद हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ आपका कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, यू कैन कमेंट मी बिलो। ओके, थैंक्स।